नापाकी का, खास तौर पे जो रिलीजियस फैमिलीज़ हैं, आप उधर देखोगे कि उनकी फैमिली में ये होता है कि वो पाकी नापाकी को बहुत सख्ती से बता रहे होते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो बच्चे को कई दफ़ा उनको वॉशरूम के इश्यूज़ हो जाते हैं, बार-बार वॉशरूम जा रहे हैं, बार-बार वॉशरूम से निकल रहे हैं। कई दफ़ा वो पाकी नापाकी में इतना टाइम लगा रहे हैं बाथरूम में, बाहर नहीं आ रहे, उन्हें लग रहा है कि ये सफाई नहीं हुई है, अभी हम साफ़ नहीं हुए, साफ़ नहीं हुए। तो ये सब नफ्सियाती मसले बन जाते हैं बाद में बन जाते हैं। और ये हम ये बता रहे थे कि 2 किस्म के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। एक वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बहुत सेवेरली डिस्टर्ब मेंटल पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, जिन्हें हम पागल कहते हैं। आमतौर पे कहना नहीं चाहिए, वो मेंटली रिटार्टेड हो जाते हैं या मेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो हम जैसे सब लोग हैं जिनको कुछ ना कोई इशू है, किसी को नींद का इशू हो सकता है, किसी को ओवर ईटिंग का हो सकता है, किसी को ओवर थिंकिंग का हो सकता है, बहुत सारे ऐसे बात हैं। तो उसके लिए हम जैसे मेंटोर्स हैं, हम काम करते हैं, हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारी जो कोशिश ये होती है, हमारी जो स्पेशलाइजेशन ये कि जो लोग पागल होने वाले हैं उनको पागल होने से बचाया जा सके, क्योंकि ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का ही फर्क है। अगर आप देखो तो जो एक नॉर्मल बंदा भी सोचता है, बैठा घूर रहा होता है, सोचता है, मगर आप जब पेशेंट की किसी मेंटल पेशेंट को देखते हो तो वो कैटाटॉनिक हो जाता है, वो घंटों वो बैठ सकते हैं, दिनों में भी बैठ सकते हैं, वो फिर घूरता रहेगा। और ये बैलेंस जो है ना, वो बिल्कुल बारीक सा एक होता है। उसके बाद ये अल्लाह माफ करे आउट होता है तो बहुत बुरी तरह आउट होता है। उस पेशेंट को कंट्रोल करना या उसकी जहनी ताकत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपना ही दुश्मन बन जाता है, वो खुद ही रिलेशनशिप खराब करना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ख़वातीन आजकल तो अल्लाह रहम करे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चढ़ गया है कि मर्दों को दूसरी शादी का शौक हो रहा है, जिसमें पहली बीवी की बहुत मेंटल हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ज़ाहिर है उसने पूरा टाइम लगाया हुआ होता है, ठीक है एक इजाज़त है, मगर पहले आप एक बीवी को तो सेटिस्फाइड करना चाहिए। उसके अगर हुकूक पर पूरे कर सकते हो आप, फाइनेंशियली भी, हर लिहाज से, इमोशनली भी, फिर ही आप कोई इंसाफ कर सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है कि अपनी अपनी मेंटल हेल्थ आप इतनी अच्छी रखें कि कोई कुछ भी कर रहा है आपको उससे इतना मुतासिर नहीं होगा कि आप अपनी जहनी सेहत के ऊपर खेल जाएं, अपने आप को ही डिस्टर्ब करके बैठ जाएं और इतना सोचों में चले जाएं कि कभी डिप्रेशन हो जाए, कभी एंजाइटी हो जाए। एंजाइटी के क्या इलामात कोई बता सकता है? सहर आप बता सकते हो कि एंजाइटी में इंसान क्या फील करता है? palpitations होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ओवर थिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा। आप बता सकते हो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में ये होता है कि बार बार दिल घबरा रहा होता है और हॉट फ्लैशेस भी आना शुरू हो जाते हैं, फटीग बहुत हो जाती है, कई लोगों का बीपी बहुत लो हो जाता है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, बिल्कुल मायूसी सी सैडनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है और लगता है कि बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो बस सब कुछ खत्म हो रहा है। तो इसमें मायूसी की कैफियत ज़्यादा होती है डिप्रेशन में, कि ये लगता है जैसे मेरे साथ ही हुआ है और मेरे साथ क्यों हुआ है, और ये बिल्कुल ही मतलब तकलीफ पे इतनी ज़्यादा पता नहीं है सही होगा फिक्स होगा कि नहीं। हाँ, ये बहुत एक तकलीफ आ जाती है। ओसीडी भी तो हमने आपको भी बताया ही है कि ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर भी हो सकता है। जब इनको और मज़ा आ जाएगा ठीक है जी, आप लोग खड़े हो जाए, पहले एक्टिव हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि